दोस्तों, धान की फसल में अगर आप लोग बहुत ज़्यादा उर्वरक भी दे चुके हैं और इसमें कलने काफ़ी कम संख्या में निकल रहे हैं, तो आप लोग इसका ध्यान नहीं दिए होंगे कि आपके धान के फसल में इतना उर्वरक आप लोग दे दिए, फिर भी कलने काफ़ी कम निकल रहे हैं। तो इसको आप लोग कैसे सही करें और ज़्यादा संख्या में कलने कैसे निकालें, मैं इस वीडियो में ऐसा एक जादुई चीज़ बताऊंगा जिसका अगर आप लोग प्रयोग कीजिएगा तो आपके धान के फसल में भर भर के कलने निकलेंगे और रातों भर में ही इतने ज़्यादा कलने निकलेंगे, लगभग 10-12 दिन के अंदर। जो आप लोग खेत को देखिएगा तो पूरे कलने से कलने भर जाएंगे। तो आपका आने वाला समय में धान की फसल से काफ़ी बेहतर उत्पादन निकल कर आएगा। ज़्यादातर आप लोग किसान ये करते हैं कि उर्वरक काफ़ी प्रकार के डाल देते हैं, चाहे यूरिया, डीएपी, पोटास हो, अनेकों सारी एनपीके, 19 चाहे कोई भी खाद उर्वरक देते हैं। लेकिन आप लोग ये चीज़ नहीं ध्यान देते हैं कि आप लोग किसी फसल को चाहे जितना भी प्रकार के उर्वरक डाल दें, लेकिन अगर उसमें किसी प्रकार का फंगस लगा हो, रोग लगा हो आपके फसल में, तो आप लोग उर्वरक व्यर्थ चला जाएगा और आपका फसल अच्छा से भोजन नहीं ग्रहण कर पाता है, जिससे कारण से उसमें किसी प्रकार का खाद का असर नहीं देखने को मिलता है। तो आप लोग अपना धान की फसल में ये आप लोग ज़रूर देखिएगा कि या तो आपके धान के फसल में काफ़ी ज़्यादा संख्या में मात्रा में फंगस का प्रकोप लगा होगा, या तो इस टाइम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फंगस के साथ साथ इसमें तना छेदक की समस्या देखने को मिलता है। जो धान की फसल में सुंडी का प्रकोप देखने को मिलता है, उसका जो धान की तना होता है वो सुंडी छेद कर देता है, जिससे कारण से हमारा धान की फसल डैमेज हो जाता है और अच्छा से भोजन नहीं बना पाता है। या तो उसमें पत्ते लेपटक की समस्या देखने को मिलता होगा, इल्ली की, जो पत्ते खाने लगता है, जिससे कारण से पत्तियाँ पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। जो पत्तियाँ से ही प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन ग्रहण कर पाता है कोई भी फसल, और धान की फसल इसी प्रकार से अपना भोजन बनाता है। तो अगर इस प्रकार का रोग लग चुका है तो कैसे भला आप लोग जितना भी उर्वरक दीजिएगा तो कैसे उसमें काम करेगा? बिल्कुल नहीं काम करेगा। तो आप लोग को पहला जो प्रक्रिया अपनाना है, जो उसमें फंगस काफ़ी ज़्यादा तो गारंटी है लगा होगा, क्योंकि ज़्यादा बारिश होने कारण से ये फंगस लगता है। आप तो ज़्यादा बारिश नहीं हो फिर भी ये फंगस ज़रूर लगता है। तो इसके लिए आप लोग को प्रयोग करना है, कार्बेंडाजिम लेना है और मैंकोजेब लेना है। ये दो टेक्निकल का आप लोग को लेना है और दोनों को अलग अलग तरीक़ा से लेना है। जो केवल कार्बेंडाजिम मिलेगा पाउडर फॉर्म में, लगभग 50% कार्बेंडाजिम आता है, और मैंकोजेब लगभग जो 74-75% वाला आता है, या तो आप लोग 63% का आता है, इसका भी आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। या तो ये जो कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब होता है फंगिसाइड, ये सिस्टमेटिक और कॉन्ट्रैक्ट अच्छी तरह से काम करता है। तो साफ फंगिसाइड में काफ़ी आसानी से मिल जाता है, ज़्यादा खर्च आप लोग को बिल्कुल नहीं पड़ेगा। और आप लोग इसका डोज तैयार करना है। लगभग आप लोग को 10 ग्राम लेना है 5 लीटर के पानी के हिसाब से। तो इस प्रकार से आप लोग 15 लीटर का पानी हो चुका है, तो इसमें लगभग आप लोग को इसमें 50-60 ग्राम कार्बेंडाजिम और मैंको जो दोनों मिला के आप लोग घोल तैयार कर लें। उसी घोल में आप लोग को जो तना और फल छेदक की समस्या होती है, ज़्यादातर सुंडी का प्रकोप जो आपके धान के फसल में लग चुका होगा, इसके लिए आप लोग कंट्रोल करने के लिए कोरेजन कीटनाशक आता है। 3 ml लेना है 1 लीटर पानी के हिसाब से, तो 15 ml में लगभग 45 ml लेना है। तो उसी में आप लोग को जिस फंगिसाइड को आप लोग घोल तैयार किए, उसी में आप लोग को एक कोरेजन कीटनाशक को मिला देना है और अच्छी तरह से मिला दीजिएगा। और मिलाने के बाद आप लोग स्प्रे कर दीजिएगा। ध्यान में रखिएगा कि लगभग 2 सैंपल भी इसमें मिला दीजिएगा, और सैंपल ये चिपकू जैसा काम करेगा। और उसमें आप लोग स्प्रे कीजिएगा जिसमें बारिश बिल्कुल ना होता हो। और ध्यान में रखिएगा कि जिस दिन बारिश बिल्कुल नहीं होगा उसी दिन आप लोग इसका स्प्रे कीजिएगा डोज बना के। तो ये तना छेदक की समस्या होगी आपके धान के फसल में, पत्ते लेपटे की, और इसमें फंगस की भी समस्या होगी, ये पूरी तरह से जड़ से नियंत्रण कर लेगा। उसके बाद आप लोग को जो फार्मूला अपनाना है, चमत्कारी या जादुई चीज़ को डालना है। तो आप लोग को क्या करना है, इसका स्प्रे कर देने के बाद जो हम डोज बताएं, लगभग 4-5 दिन के बाद आप लोग को 0-52-34 2 kg लेना है, और 2 kg को आप लोग लगभग 100 लीटर के पानी में इसका घोल तैयार कर लेना है, और इसका भी आप लोग स्प्रे कर देना है। इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, पोटास, फास्फोरस पाया जाता है, जो हमारे फसल को ये काफ़ी अच्छा से इसमें कल्ले निकालने में सहायता करता है।
और जब हम इसका स्प्रे विधि से करते हैं तो पत्ते के द्वारा ये अवशोषित करता है, जिसके कारण से काफ़ी तेज़ी से इसमें कलने की संख्या निकलता है। लेकिन बहुत सारे किसानों के पास अगर स्प्रे टंकी नहीं है स्प्रे करने के लिए, तो आप लोग को 05234 लगभग 15 से 20 केजी लेना पर एकड़ के हिसाब से। और उसी के साथ में आप लोग फंगीसाइड को भी मिला सकते हैं, तो जड़ से ही पूरी तरह से फंगस को ख़त्म कर देगा। और इसमें आप लोग लगभग इसमें यूरिया 10 से 15 केजी लेना है। ज़्यादा आप लोग को प्रयोग नहीं करना है यूरिया अगर पहले प्रयोग कर चुके हैं तो 10 से 15 केजी ले सकते हैं। और अच्छी तरह से मिला देने के बाद आप लोग छिड़काव विधि से इसको अपने खेत में डाल देना है। उसके बाद आप लोग 1 सप्ताह के बाद देखिएगा कि कितना ज़्यादा मात्रा में कल्ले निकले होंगे और आपका धान की फसल पूरी तरह से स्वस्थ होगा। किसी प्रकार का उसमें ज़्यादा कीट का प्रकोप बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा। जो हम स्प्रे बताएं उसका स्प्रे करने के बाद और आपका धान की फसल आने वाला समय में काफ़ी ज़ोरदार उत्पादन देखा जाएगा। तो ये प्रक्रिया आप लोग ज़रूर अपनाएं और आने वाला समय में काफ़ी बढ़िया उत्पादन ले। तो जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो पूरा शेयर कीजिएगा। चैनल में पहली बार है सब्सक्राइब कीजिएगा मोती झारखंडी ब्लॉग को। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।